अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर पेनियर बैंक अकाउंट की क्रिएशन के ऊपर है। आपको याद होगा हमने अपने स्टार्ट के लेक्चर्स के अंदर ईबे की अकाउंट क्रिएशन पे 2 लेक्चर्स किए थे। उनमें एक लेक्चर ये था कि जिसमें हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे ईबे पे अकाउंट कैसे बनाएं। उस लेक्चर में हमने आपको गाइड किया था कि जब आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ जो ईबे आपको बैंक अटैच करने को अलाउ करता है उस बैंक को पेनियर कहा जाता है। पेनियर एक डिजिटल बैंक है, ये पाकिस्तानी डिटेल्स पे आप बना सकते हैं और इसको आप ईबे के साथ अटैच करेंगे ताकि आपकी वो रेवेन्यू जो आपकी सेल्स के ऊपर आपको मिलेगा वो किस बैंक के अंदर आए, वो आपका पेनियर बैंक होगा। तो आप इसको कैसे अटैच करेंगे, ये पेनियर अकाउंट कैसे बनेगा, आज का लेक्चर हमारा इसके ऊपर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पेनियर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले payoneer.com पे आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जैसे ये वेबसाइट खुल जाए उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप एज ए फ्रीलांसर इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं, या आप ऑनलाइन सेलर हैं, या आप एफिलिएट मार्केटर हैं, या आप इंडिविजुअल हैं। मैं आपको यहाँ पे मशवरा दूंगा कि आप इंडिविजुअल पे रजिस्टर करें, क्योंकि आप इंडिविजुअल पे जब रजिस्टर करते हैं तो आप ये सारे ऑप्शंस को वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स या मार्केट प्लेस करेंगे, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे रिसीव करेंगे, या आप कोई ऑर्डर या प्रीपेड कार्ड करेंगे। तो यहाँ हम जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो सबसे पहले है, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग भी कर रहे होंगे, हमारे जो इंटरनेशनली क्लाइंट्स होंगे वो हमें पैसे पेनियर में भेज सकते हैं। इसी तरह हम अगर किसी मार्केट प्लेस के साथ, जैसा कि ईबे का भी आपसे जिक्र किया, ईबे के साथ आप अटैच करना चाहें तो ये आप इस पेनियर को ईजिली अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद आगे हमें रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया। नेक्स्ट देखते हैं ये हमें क्या ऑप्शन देता है। अब मेरे पास स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन है कि मैं एज ए इंडिविजुअल खुद को रजिस्टर करूं या एज ए कंपनी खुद को रजिस्टर करूं। अब क्योंकि हम अभी बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको कहेंगे कि आप इंडिविजुअल के तौर पे ही चलें। फ्यूचर में जब आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, ये चीज़ें जिनको आप सीखने के बाद अपना काम ज़्यादा फैलाएंगे, तो उसके बाद आप कंपनी बनाएं तो कंपनी भी आप इसके साथ अटैच करेंगे तो वो बिजनेस अकाउंट कहलाएगा। तो जब आप इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट के नाम पे इसको रजिस्टर कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे से रब्ता किया था। अब ये आपको बता रहा है, राइट साइड पे हिंट दे रहा है आपको कि फर्स्ट नेम यूज इन योर गवर्नमेंट इशूड आईडी, यानी आपका जो आईडी कार्ड है पाकिस्तान का, जो CNIC है, उस पर जो आपका पहला नेम है, अगर किसी का नाम, जैसे अभी जिस स्टूडेंट का नाम राफिया अकरम के नाम से हम इनका अकाउंट बना रहे हैं, तो इनका जो फर्स्ट नेम है वो राफिया है और सेकंड नेम इनका अकरम होगा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि इनका ईमेल आईडी दें। अब यहाँ पे हम ईमेल आईडी टाइप करेंगे। इसके बाद एक दफ़ा फिर वो दोबारा कंफर्म कर रहा है ईमेल आईडी को, हम उसी को कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देते हैं। आप एक दफ़ा इसको कंफर्म लाजमी कर ले ताकि कोई मिस्टेक ना हुई हो। फिर डेट ऑफ बर्थ आप कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम कंफर्म कर चुके हैं। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा कोड होता है जो ये इंश्योर करता है कि जो इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना रहा है बंदा, वो रिबोट नहीं है। तो हम इसको कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये हमसे हमारे आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है हमारा वो मांग रहा है और कुछ और डिटेल्स हैं, तो हम अब वो फिल करेंगे। आप अपना हाउस नंबर या जो भी आपका एड्रेस है उसको टाइप करेंगे। इसके बाद आप सिटी देंगे और आप गूगल से अपने एरिया का या अपने सिटी का पोस्ट कोड जो है ना वो लेने के बाद यहाँ पे अपना पोस्ट कोड डाल देंगे। इस स्क्रीन पे सबसे एंड में वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आप वो टाइप करेंगे और सेंड कोड पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो आपने अभी नंबर दिया है इनको, उसके ऊपर एक कोड आएगा जिसको आप मसूल करने के बाद वो कोड एंटर करेंगे ताकि ये आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सके। जैसे ही हम पिन कोड एंटर करते हैं ये हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है और हमारा जो मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर हमें अभी ये पिन कोड रिसीव हुआ था वो वेरीफाई हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो सिक्योरिटी डिटेल्स। अब हम वो वाली एंटर करेंगे, यानी कि आप अपने जो आप अकाउंट बना रहे हैं उसका पासवर्ड क्या रखना चाह रहे हैं, ये आपकी सिक्योरिटी होगी। तो इसके लिए वो आपको साथ गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि आपने पासवर्ड कैसा रखना है। तो आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें। फिर उसके बाद आपको ये कहता है आप दोबारा वही पासवर्ड लिखें जो आपने अभी रखा। अब हमने ये पासवर्ड रख लिया। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन भी रखें। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसमें लिखता हूँ कि आपने वो कौन सा पहला कंट्री था, फॉरेन कंट्री जिसको आपने विज़िट किया, तो इसमें हम कोई भी जो कंट्री अगर किसी ने विज़िट किया हुआ है वो लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने याद भी रखने हैं जितने भी आप आंसर यहाँ पे दे रहे होंगे। इसके बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है आप वो एंटर करें।
तो अब हम ऑप्शन भी हैं, यानी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस या नेशनल आईडी कार्ड नंबर या पासपोर्ट, तो यहाँ पे हम आपको रिकमेंड करेंगे आप नेशनल आईडी कार्ड नंबर ही यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो हम स्टूडेंट का वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर अपना नाम टाइप करें। पाकिस्तान में हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे और गूगल ट्रांसलेट, जैसा कि मैंने पहले से ही गूगल ट्रांसलेट खोल के रखा हुआ है और मैंने ये नेम यहाँ पे टाइप किया, तो इसने लैंग्वेज को डिटेक्ट किया और उसके बाद जिसमें मैंने इसको कन्वर्ट करना है वो मैंने यहाँ राइट साइड पे उर्दू लिखा, तो ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे टाइप किया था उसको इसने उर्दू लिख दिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम है उसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा फर्स्ट में, और उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ नेम को हम सेकंड में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम कैप्चा का दोबारा हमसे वो वेरिफिकेशन कर रहा है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा फोर्थ स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे। अभी हमें बता रहा है कि ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे अगली इन्फॉर्मेशन आपके उस अकाउंट से रिलेटेड है जिसके अंदर आप पेनियर से अपने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, यानी कि अगर आप ईबे से पैसे आपके पेनियर में आते हैं या आपके किसी भी फ्रीलांसिंग की आपने सर्विसेज दी है किसी क्लाइंट को यूके यूएसए या किसी भी कंट्री में, तो उस क्लाइंट ने जो आपको पैसे भेजे वो पेनियर में आए। अब पेनियर में आया हुआ पैसा आप पाकिस्तान से विड्रॉ करेंगे, उसके लिए आपने कोई भी अकाउंट देना है, वो आपका जैज़ कैश हो सकता है, इजी पैसा हो सकता है, लेकिन उसमें आपको आईबीएन नंबर चाहिए होगा। अब आईबीएन नंबर आप किसी भी बैंक का बड़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो पाकिस्तान चूज़ करेंगे, जो हम पाकिस्तान कंट्री है हमारा, उसके बाद हम करेंसी चूज़ करेंगे, वो हमारा पीकेआर है, और कौन से बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल हमने इनका मीज़ान बैंक चूज़ किया और नीचे हम इनका मीज़ान बैंक का जो भी इनका अकाउंट है वो अभी टाइप करेंगे और उसके बाद हम एग्री करेंगे तमाम टर्म्स एंड कंडीशन से और सबमिट कर देंगे, तो हमारा अकाउंट जो है वो सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इससे नेक्स्ट में ये आपको कंग्रेचुलेट करेगा। मैं इसको यहाँ पे ही आगे कंप्लीट नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्टेप में वो आपको कंग्रेचुलेशन करेगा और कंग्रेचुलेशन करने के बाद आपको जो स्क्रीन नज़र आएगी वो बता रहा होगा कि ये आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू में चला गया है, यानी कि पेनियर की टीम इसको रिव्यू करेगी और कोई 7 to 10 डेज़ के अंदर या मैक्सिमम 2 वीक्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये कर रहे होते हैं, ये आपको रिव्यू करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पेनियर का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे क्रिएट करना है, उसमें हमने ये सीखा। और जैसे ही आप ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपने इसको ईबे के साथ कैसे सिंक करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह निगहबान।